हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके पहले हमने जो है कई वीडियोस डाला हुआ है, उसको आप देख लेंगे, समझ लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹4,000 whose cost price is ₹4,500 then find his loss percent। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक आदमी एक आर्टिकल को बेचा 4,000 रुपीज़ में, एक वस्तु को एक आदमी 4,000 रुपीज़ में बेचा, हुज कॉस्ट प्राइस, जबकि उसका कॉस्ट प्राइस जो है 4,500 है। कॉस्ट प्राइस यानी सीपी उसका 4,500 है और उसने बेचा कितने में? 4,000 रुपीज़ में। तो यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है, यानी 4,500 रुपीज़ में आर्टिकल को उसने ख़रीदा था और 4,000 रुपीज़ में उसने सेल कर दिया। तो सेलिंग प्राइस 4,000 रुपीज़ है और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 4,500 रुपीज़ है। तो यहाँ पे लॉस परसेंट पूछ रहा है, तो सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। तो ये आपका सेलिंग प्राइस है 4,000, सेलिंग प्राइस 4,000 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस 4,500 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है? लॉस यहाँ पे पहले हम निकाल लेंगे। 4,500 में से 4,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे लॉस हो रहा है 500 रुपीज़ का। लॉस परसेंट, यहाँ पे लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, तो लॉस परसेंटेज हम यहाँ पे निकाल लेंगे। लॉस परसेंटेज 500 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, 500, और कितने में उसको ख़रीदा था? 4,500 से डिवाइड करेंगे, 4,500 से डिवाइड करेंगे। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का हम साइन दे देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया और 5 9 45 हो गया, 100/9 हो गया। तो ये हो गया 100/9 और 9 11 जा 99 और 1 11 होल 1/9%, ये लॉस परसेंट हो रहा है। 11 होल 1/9, तो 11 होल 1/9% यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है, द हाईएस्ट स्कोर इन ए इनिंग was 3/11 of the total and the next highest was 3/11 of the remainder. If these scores differed by 9, the total score is। अब यहाँ पे टोटल स्कोर यहाँ पे पूछ रहा है कि टोटल स्कोर क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि हाईएस्ट स्कोर, एक इनिंग में हाईएस्ट स्कोर 3/11 था। हाईएस्ट स्कोर 3/11 था। किसका 3/11 था? टोटल स्कोर का। टोटल स्कोर का 3/11 था हाईएस्ट स्कोर। एंड द नेक्स्ट हाईएस्ट, और फिर अगला जो है हाईएस्ट स्कोर 3/11 था। किसका? रिमाइंडर का, यानी जो शेष बच रहा है उसका जो है 3/11 था, नेक्स्ट हाईएस्ट। इसके बाद से कह रहा है, इफ़ दीज स्कोर्स डिफर्ड बाय 9, यदि ये स्कोर जो है 9 से डिफर ये करते हैं, तो यानी ये दोनों हाईएस्ट स्कोर, ये हाईएस्ट स्कोर और नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोर, तो ये दोनों स्कोर्स में अगर डिफरेंस जो है 9 का है, ये कह रहा है, इसके कहने का तात्पर्य ये है।
तो द टोटल स्कोर इज, तो यहाँ पे टोटल स्कोर क्या है, टोटल स्कोर यहाँ पे पूछ रहा है। तो टोटल स्कोर हमको नहीं पता है, तो टोटल स्कोर हम यहाँ पे मान के चलेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे हम मान लेंगे लेट द टोटल स्कोर, टोटल स्कोर बी, हमने x मान लिया, टोटल स्कोर हमने x मान लिया। अब यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ पे कह रहा है टोटल का 3/11, टोटल का 3/11, तो हाईएस्ट स्कोर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट स्कोर इक्वल टू टोटल का यानी इतने का x का 3/11, 3/11 यानी 3x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x/11। अब इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है रिमाइंडर का 3/11 था नेक्स्ट हाईएस्ट, नेक्स्ट हाईएस्ट यहाँ पे रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हम निकालेंगे x में से, ये हाईएस्ट स्कोर 3x/11 को हम इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर निकलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे रिमाइंडर हम निकाल लेते हैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर टोटल स्कोर x है और यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर 3x/11 है। तो टोटल में से ये हाईएस्ट स्कोर को हम माइनस करेंगे तो रिमाइंडर निकलेगा। तो यहाँ पे हम माइनस कर दे रहे हैं x माइनस 3x/11, 11x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा 11x में से 3x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 11, 8x/11 हो जाएगा। तो ये रिमाइंडर हो गया 8x/11। तो रिमाइंडर का यहाँ पे कह रहा है 3/11 था नेक्स्ट हाईएस्ट, तो यहाँ पे नेक्स्ट हाईएस्ट, ये हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे निकाल लेंगे, नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोर, नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोर इक्वल टू, तो नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोर 3/11, 3/11 इंटू करेंगे 8x/11, रिमाइंडर का कह रहा है तो 8x/11। अब यहाँ पे कोई डिविजिबल होने वाला नहीं है, कोई डिविजिबल होने वाला नहीं है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 24, 24x, 24x/11 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर 3x/11 है और यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर 24x/21 है। यहाँ पे कह रहा है दीज स्कोर्स, ये जो स्कोर्स हैं हाईएस्ट स्कोर्स, ये डिफर्ड हैं बाय 9, यानी इन दोनों में डिफरेंस जो है 9 का है, इन दोनों में डिफरेंस 9 का है। तो यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे 3x/11 माइनस 24x/121 इक्वल टू 9। अब 11 और 121 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 121 होगा। तो 121, चलिए इधर कर, यहीं पे कर लेते हैं नीचे। तो यहाँ पे 121 एलसीएम हम रख लेंगे, 121 एलसीएम को 11 से, इस 11 से डिवाइड करेंगे, 11 11 जा 11 आ रहा है और 11 का ऊपर मल्टीप्लाई 11 3 33, 33x माइनस, और इसका इसमें इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 24x इक्वल टू 9। इसके बाद 33x में से 24x को माइनस कर देंगे, 13 में से 4, 9 4 13, 9x, और इसको यानी डिवाइडेड, यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड
121 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे। यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड 121 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 इंटू 121। अब यहाँ पे 9x का मतलब 9 इंटू एक्स है, 9 इंटू एक्स है तो 9 को हम इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर x बचेगा। x इक्वल टू 9 इंटू 121 डिवाइडेड बाई 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 121। तो यहाँ पे टोटल स्कोर पूछ रहा है, तो टोटल स्कोर आपका 121। यहाँ पे टोटल स्कोर हमने माना है x माना है और यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आ रहा है 121। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। आप वीडियो को देखते रहें और बस कुछ ही सेकंड का काम होता है सब्सक्राइब करना और लाइक करना, लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमें आपसे प्रेरणा मिलती है कि हमारे वीडियो को पसंद किया जा रहा है। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक कर दें। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द लिस्ट स्क्वेयर नंबर, द लिस्ट स्क्वेयर नंबर यहाँ पे कह रहा है, केवल नंबर नहीं कह रहा है, स्क्वेयर नंबर कह रहा है। द लिस्ट स्क्वेयर नंबर, वह छोटी से छोटी स्क्वेयर संख्या विच इज डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 15 इज, यानी इन ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या है जो छोटी से छोटी, यहाँ पे कह रहा है छोटी से छोटी स्क्वायर नंबर जो डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल है, तीनों से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6, 8 और 15 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। 6, 8, 15 का एलसीएम तो निकालने आता होगा आपको। चलिए 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 15 डिविजिबल नहीं हुआ। अब यहाँ पे 3 से ले जाएंगे, 3 1 जा 3, 4 3 5 जा 15। अब 4 4 से डिविजिबल होगा, 5 5 से डिविजिबल होगा। तो ये एलसीएम आपका निकल के आ रहा है, यहाँ पे लिख लेंगे। 4 4 से डिविजिबल होगा, 5 5 से डिविजिबल होगा एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम हम यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल टू 2, इसको भी हम तोड़ देंगे, इसको भी हम यहाँ पे तोड़ देंगे। यहाँ पे एलसीएम चूँकि हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 2 2 जा 4, 5 और 2 5 और 5 1 जा 5। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4 दूना 8, 25 40 और 4 तिहाई 12, यानी 120 हो जाएगा। एलसीएम 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे
हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे स्क्वायर बनाना है, नंबर को हमको जो है स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 2 और 2 यानी एक का तो पेयर बन रहा है, लेकिन 2, 3 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है। 2, 3 और 5 का पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो 2, 3 और 5 से हमें जो है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 2, 3, 5, 2, 3, 5। तो इसे जो है हमको 2, 3, 5 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2, 3 परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको इसको, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो 2 स्क्वायर हो ही जाएगा, ये भी, ये तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर बनाएंगे, इसको भी स्क्वायर बनाएंगे, इसको भी स्क्वायर हम बनाएंगे। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड ये स्क्वायर नंबर, रिक्वायर्ड नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर करेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो ये आपका निकल के कितना आएगा, तो 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौको 16 हो गया, और 3 तरीके 9, 16 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छके 54 और 9 5 14, 145, 9 छके 54 और 9 5 14, 145 और 5 5 25। तो ये हो जाएगा आपका 5 5 25, 5 5 25, 5 को 20, 2 22 और 5 इकन्ने 5 2 7, 2 5 10 और 2 5 10 और 2 चौको 8, 1 9, 2 इकन्ने 2, तो 5, 2 9 7 16। कहीं कहीं तो गलत हो रहा है दया, कहीं तो गलत हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है इसको देख लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये गलत हो रहा है, 16, 9 छक्के 54 और 9 5 14, तो ये 144 आ रहा है। और 5 5 जा 25, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 20, 5 को 20, 2 22 और 7 हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, 2 इकन्ने 2 0, 8 2 10 और 8 2 10, 8 8 16, 3600 आ रहा है। ये 3600 यही जो है ये लिस्ट स्क्वायर नंबर होगा। यहाँ पे 3600 लिस्ट स्क्वायर नंबर जो डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा, 8 से भी डिविजिबल होगा और 15 से भी ये डिविजिबल है। तो यही जो है आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए राइट एंगल मेजर्स, एक राइट एंगल मेजर करता है ए मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। यहाँ पे कह रहे हैं 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम। तो ये तो होता नहीं है, राइट एंगल जो है मेजर करता है ये 90 डिग्री से न तो अधिक होता है, और ये यहाँ पे कह रहा है लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम तो होता है लेकिन 90 डिग्री से
90 डिग्री से अधिक नहीं होता है। मोर देन 0 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे मोर देन 0 डिग्री लिखा हुआ है, तो 0 डिग्री से अधिक तो होता है लेकिन 90 डिग्री से कम नहीं होता है। मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, 180 डिग्री से अधिक नहीं होता है, ठीक है, कम होता है। और यहाँ पे दिया हुआ है d इक्वल टू 90 डिग्री, यानी राइट एंगल का मेज़रमेंट जो है 90 डिग्री के इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। राइट एंगल का मेज़रमेंट 90 डिग्री के इक्वल होता है। जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। तो ये ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो है एक एक लाइन के दिए गए रहते हैं, जो आपको ये मौखिक होते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है, शेडेड क्षेत्र है, इसका एरिया हमको निकालना है, इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है लेंथ, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक जो है 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। तो अगर दो तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ, यहाँ से इसको मिला दूँ, यहाँ से इसको मिला दूँ, ठीक है, तो ये तीन पार्ट में इसका एरिया निकल जाएगा। पहला ये पार्ट बनेगा, बीच में वाला पार्ट बनेगा और ये वाला पार्ट बनेगा। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको हम मिला दें, इसको मिला दें, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट का एरिया हम निकाल लेंगे और फिर जो है इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे और तीनों एरिया को हम ऐड कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा यहाँ पे। चलिए हम ऐसे ही कर लेते हैं। इसको हमने क्या किया, मिला दिया, इसको हमने यहाँ पर मिला दिया, यहाँ पर इसको हमने मिला दिया, ये हमने मिला दिया। तो यहाँ से यहाँ तक पहले हम देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पहले इसका एरिया हम निकाल लें तो 8 इंटू 6 हो जाएगा। 8 इंटू पहले इसका एरिया हम निकाल लेते हैं, 8 इंटू 6, 8 छक्के 48 यानी 48 सेंटीमीटर। एरिया 48 एरिया हम जो है स्क्वायर में निकालते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद से इसका एरिया हम निकाल लेते हैं, इसका एरिया। तो अब यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 2 है, यानी 8 में से यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो 8 में से ये 2 जो है हम माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 3 है तो 6 इंटू 3 हो जाएगा, 6 इंटू 3 36 18 यानी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह से इसको निकाल लेंगे, ये 3 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। 8 इंटू 3, 8 इंटू 3, 8 3 के 24 यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐड कर देंगे हम तो 8 दूनी 16, 16 4 20 और 4 2 6 1 7 2 9, 90 सेंटीमीटर
स्क्वेयर हो रहा है, यहाँ पे 90 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो 90 सेंटीमीटर स्क्वेयर यही जो है शेडेड एरिया, शेडेड रीजन का एरिया होगा। एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 6, तो 8 छक्के 48 हो गया। और यहाँ पे ये आपका यहाँ से यहाँ तक 8 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो 8 में से 2 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है लेंथ, तो 6 इंटू 3 36 18। और फिर यहाँ से यहाँ तक 8 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है लेंथ, तो 8 त्रिके 24, 8 दूनी 16, 16 4 20, 4 2 6, 1 7 2 9, 90 सेंटीमीटर स्क्वेयर शेडेड रीजन का एरिया हो गया 90 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। एक भूमि का प्लॉट जो है रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। प्लॉट जो है रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट की लंबाई है ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो ब्रीथ यानी जो चौड़ाई है ब्रीथ का 2 गुना है। लेंथ जो है ब्रीथ का यानी चौड़ाई का 2 गुना है। एंड इट्स पेरीमीटर, और रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर 60 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो कह रहा है द एरिया ऑफ द प्लॉट, तो प्लॉट का एरिया हमको फाइंड आउट करना है, प्लॉट का एरिया हमको निकालना है। तो यहाँ पे ब्रीथ हमको नहीं पता है, न तो हमको लेंथ पता है। तो यहाँ पे ब्रीथ पहले हम मान लेंगे। ब्रीथ हम पहले क्यों मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे लेंथ को बता रहा है कि ब्रीथ का 2 गुना है, ब्रीथ का 2 गुना है लेंथ। तो ब्रीथ को अगर हम मान लेते हैं तो लेंथ निकल जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। लेट द ब्रीथ बी एक्स, ब्रीथ हमने x मान लिया, तो लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ इस ब्रीथ का 2 गुना, ट्वाइस कह रहा है, यहाँ पे ट्वाइस कह रहा है 2 गुना। तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू 2x हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे पेरीमीटर, रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो यहाँ पे पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। अब यहाँ पे लेंथ यहाँ पे क्या है? 2x है, लेंथ क्या है? 2x है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2x और ब्रीथ हमने माना है x, तो यहाँ पे x हो जाएगा। और पेरीमीटर यहाँ पे 60 दिया हुआ है, यहाँ पे 60 रख देंगे। 2 को इक्वल के लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो 60/2 हो जाएगा, इक्वल टू 2x और प्लस x 3x हो जाएगा। और ये आपका 2 3 6 30 टाइम्स में। अब 3 को हम इक्वल के लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 3 से यहीं से काट दे रहे हैं तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 10 हो गया, x इक्वल टू 10 आया, x इक्वल टू 10 आ गया। हमको निकालना क्या है? प्लॉट का एरिया हमको निकालना है। तो रेक्टेंगुलर, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ यहाँ पर हमने 2x माना है, तो 2x यानी 2 और x का वैल्यू यहाँ पे 10 निकला है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 20 मीटर हो जाएगा, 20 मीटर। और ब्रीथ कितना हो जाएगा?
ब्रीथ तो यही होगा आपका 10, क्योंकि ब्रीथ हमने जो है केवल x माना है, तो ये ब्रीथ हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं ब्रीथ जो है 10 मीटर हो गया। तो हमको एरिया निकालना है, तो यहाँ पे कर देते हैं एरिया हमको निकालना है, प्लॉट का एरिया। तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो लेंथ यहाँ पे आ गया 20 और ब्रीथ हो गया 10, तो 20 दहा में 200 यानी 200 मीटर स्क्वेयर, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, 200 मीटर स्क्वेयर। फार्मूला मेंसुरेशन में फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़ें, डीपली आप उसको पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें और समझने के बाद तब जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को लाइक भी कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों में इसे शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। और इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।